श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों। गीता का सार सीरीज अध्याय 17 श्लोक 27 सत स्थिति यज्ञ तप और दान की श्रेष्ठता और परमात्मा के लिए कर्म। राधे राधे भक्तों, आज के गीता का सार सीरीज वीडियो में हम अध्याय 17 श्लोक 27 का गहरा अर्थ जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ तप और दान जैसे श्रेष्ठ कर्मों में जो स्थिति होती है उसे सत कहा जाता है। वे जो कर्म परमात्मा के लिए निःस्वार्थ भाव से करते हैं वे सचमुच सत अर्थात श्रेष्ठ और स्थायी होते हैं। अपने परिवार और मित्रों के साथ यह ज्ञान साझा करें और हर हर घर गीता अभियान में जुड़े। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों, श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। आपका स्वागत है हर हर घर गीता के आध्यात्मिक परिवार में। आज हम समझेंगे अध्याय 17 श्लोक 27 को, जिसमें यज्ञ तप और दान की श्रेष्ठ स्थिति का वर्णन है। श्लोक यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थ्यम सदित्येवाभिधीयते 27। अर्थ, यज्ञ तप और दान में जो स्थिति होती है वह सदिति कही जाती है और जो कर्म उस हेतु से किए जाते हैं वे सदित्येव अभिधीयते अर्थात श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। व्याख्या, यह श्लोक बताता है कि जब हम यज्ञ तप और दान जैसे अमूल्य कर्म निःस्वार्थ भाव से करते हैं और उनका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्रसन्नता होता है तब वह कर्म सत की स्थिति में होते हैं। ऐसे कर्म स्थायी पुण्य और मोक्ष के मार्गदर्शक होते हैं। श्लोक 27 यज्ञ तपसी दाने च स्थितिया सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थ्यं सदित्यवाभिधीयते। उच्चारण की विधि यज्ञ तपसी दाने च स्थितिया सत इति च उच्यते कर्म च एव तदर्थ्यम सत इति एव अभिधीयते 27। शब्दार्थ च अर्थात तथा, यज्ञ अर्थात यज्ञ, तपसी अर्थात तप, च अर्थात और, दाने अर्थात दान में, या अर्थात जो, स्थितिः अर्थात स्थिति है, सा अर्थात वह, एव अर्थात भी, सत अर्थात सत, इति अर्थात इस प्रकार, उच्यते अर्थात कही जाती है, च अर्थात और, तदर्थ्यम अर्थात उस परमात्मा के लिए किया हुआ, कर्म अर्थात कर्म, एव निश्चय पूर्वक, सत अर्थात सत, इति अर्थात ऐसे, अभिधीयते अर्थात कहा जाता है। अर्थ तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। 27। व्याख्या, यज्ञ तपसी दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। यज्ञ तप और दान रूप प्रशंसनीय क्रियाओं में जो स्थिति निष्ठा होती है वह सत कही जाती है। जैसे किसी की सात्विक यज्ञ में, किसी की सात्विक तप में और किसी की सात्विक दान में जो स्थिति निष्ठा है अर्थात इनमें से एक एक चीज के प्रति हृदय में जो श्रद्धा है और इन्हें करने की जो तत्परता है वह सन्निष्ठा सतनिष्ठा कही जाती है। च पद देने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लोगों की सात्विक यज्ञ तप और दान में श्रद्धा निष्ठा होती है ऐसे ही किसी की वर्ण धर्म में, किसी की आश्रम धर्म में, किसी की सत्यव्रत पालन में, किसी की अतिथि सत्कार में, किसी की सेवा में, किसी की आज्ञा पालन में, किसी की पातिव्रत धर्म में और किसी की गंगाजी में, किसी की यमुना जी में, किसी की प्रयागराज आदि विशेष तीर्थों में जो हृदय से श्रद्धा है उनमें जो रुचि विश्वास और तत्परता है वह भी सन्निष्ठा कही जाती है। कर्म चैव तदर्थ्यं सदित्यवाभिधीयते। उन प्रशंसनीय कर्मों के अलावा कर्मों के दो तरह के स्वरूप होते हैं, लौकिक स्वरूप से ही संसार संबंधी और पारमार्थिक स्वरूप से ही भगवत संबंधी। एक, वर्ण और आश्रम के अनुसार जीविका के लिए यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यावहारिक कर्तव्य कर्म और खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जगना आदि शारीरिक कर्म ये सभी लौकिक हैं।
2. जप ध्यान, पाठ पूजा, कथा कीर्तन, श्रवण मनन, चिंतन ध्यान आदि जो कुछ किया जाए सब पारमार्थिक है। इन दोनों प्रकार के कर्मों को अपने सुखाराम आदि का उद्देश्य न रखकर निष्काम भाव एवं श्रद्धा विश्वास से केवल भगवान के लिए अर्थात भगवत प्रीत्यर्थ किए जाए तो वे सबके सब तदर्थीय कर्म हो जाते हैं। भगवदर्थ होने के कारण उनका फल सत हो जाता है अर्थात सत्स्वरूप परमात्मा के साथ संबंध होने से वे सभी दैवी संपत्ति हो जाते हैं जो कि मुक्ति देने वाली है। जैसे अग्नि में ठीकरी रख दी जाए तो अग्नि उसको अग्निरूप बना देती है। यह सब अग्नि की ही विशेषता है कि ठीकरी भी अग्निरूप हो जाती है। ऐसे ही उस परमात्मा के लिए जो भी कर्म किया जाए वह सब सत अर्थात परमात्मा स्वरूप हो जाता है अर्थात उस कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस कर्म में जो भी विशेषता आई है वह परमात्मा के संबंध से ही आई है। वास्तव में तो कर्म में कुछ भी विशेषता नहीं है। यहाँ तदर्थयम कहने का तात्पर्य है कि जो ऊंचे से ऊंचे भोगों को, स्वर्ग आदि भोग भूमियों को न चाहकर केवल परमात्मा को चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, ऐसे साधक का जितना पारमार्थिक साधन बन गया है वह सब सत हो जाता है। इस विषय में भगवान ने कहा है कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी की भी दुर्गति नहीं होती। गीता 6 अध्याय का 40वां श्लोक। इतनी ही बात नहीं, जो योग, समता अथवा परमात्म तत्व का जिज्ञासु होता है वह भी वेदों में स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए बताए हुए सकाम कर्मों से ऊंचा उठ जाता है। गीता 6 अध्याय का 44वां श्लोक। कारण कि वे कर्म तो फल देकर नष्ट हो जाते हैं पर उस परमात्मा के लिए किया हुआ साधन कर्म नष्ट नहीं होता, प्रत्युत सत हो जाता है। परिशिष्ट भाव 25वें श्लोक में निष्काम भाव से कर्म करने की बात आई थी, अनभिसंधाय फलम। अब यहां भगवान के लिए कर्म करने की बात आई है। मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं, मोक्ष कांगिभ्य गीता 17:25 और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं, गीतान्वे अध्याय का 26वां, 27वां, 28वां श्लोक। भगवान का संबंध होने से भी कर्म सत अर्थात सत्फल देने वाला हो जाता है और असत के संबंध का त्याग होने से भी कर्म सत हो जाता है। संबंध पूर्व श्लोक में आया कि परमात्मा के उद्देश्य से किए गए कर्म सत हो जाते हैं, परंतु परमात्मा के उद्देश्य से रहित जो कर्म किए जाते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होगी, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। क्या आप अपने कर्मों में निस्वार्थता और समर्पण बनाए रखते हैं? नीचे कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। हर हर गीता, हर घर गीता अभियान में जुड़े रहें और इस ज्ञान को फैलाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने परिवार और मित्रों के साथ वीडियो साझा करें। हर हर गीता, हर घर गीता। जय श्री कृष्ण।